नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल दोपहर बाद से एक खबर इस देश की मोदी प्रिय मीडिया के लिए बिल्कुल हॉट हॉट केक थी। उस खबर पर देश भर में चर्चा हो रही थी और भाजपाई लहालोट थे। वो खबर थी चिदम्बरम की। चिदम्बरम ने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार की चर्चा छेड़ दी थी। चिदम्बरम ऐसा अनजाने में नहीं कर रहे हैं। जो भी ये सोचता है कि अनजाने में कर रहे हैं, मैं किसी के बारे में निर्णायक टिप्पणी करने का हक नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनकी राजनीतिक समझ पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। चिदंबरम की उम्र 80 साल है और इस 80 साल में अपना शुरुआती जो स्कूली जिंदगी है उसको छोड़ के उन्होंने राजनीति ही की। चिदंबरम ने राजनीति में सब कुछ अपने दांव पेच पर हासिल किया है और बेटे को भी स्टेब्लिश किया है। और राजनीति ही नहीं, चिदंबरम राजनीति के अलग अलग जो शाखाएं ब्रांचेज निकलती हैं उन पर भी उछल कूद जो है करने में बहुत माहिर रहे हैं। अब वो बहुत सारी शाखाएं हैं जिनकी हम चर्चा नहीं कर सकते। आरएसएस की शाखाओं टाइप हो जाएगा मामला। बहुत सी शाखाओं की चर्चा नहीं कर सकते। बहुत की चर्चा कर देंगे तो जो बालकनी में गमले हैं उसमें पौधे मुरझा जाएंगे। तो ये आखिर थरूर और मनीष तिवारी से आगे कैसे निकल गए? इतना तेज रफ्तार 80 साल की उम्र में दौड़े तो नौजवान मनीष तिवारी और थरूर दोनों पीछे छोड़ दिया एक के बार में। ये ऊर्जा कहां से आई? ये टूल किट किसने तैयार किया? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इसलिए हम कल चुप थे कि पहले पूरा देश को मजा ले लेने दो, लहालोट होने दो, तब हम लोग कल कार्यक्रम करेंगे कि आखिर ये टूल किट तैयार कौन कर रहा है। खबर है कि आला कमान बहुत नाराज है कांग्रेस का। आला कमान से भी आज सवाल है कि ऐसी नाराजगी में खुद ही न स्वाहा हो जाओ आप लोग। अगर ये टूल किट जो सामने दिख रहा है इनको ऐसे ही पालते रहोगे और क्या मजबूरी है आपकी हम नहीं बता सकते, तो ये मजबूरी राष्ट्रीय मजबूरी नहीं बन सकती है। फिर तो मोदी जी जैसे कर रहे हैं वैसे ही चलता रहेगा। आपकी मजबूरियां राष्ट्रीय मजबूरी नहीं बन सकती हैं। और चाहे राहुल गांधी की मजबूरी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की मजबूरी हो। राहुल गांधी नाराज हैं लेकिन एक्शन लेंगे, निकाल बाहर करेंगे। पिताजी का इतना दिन का राजनीतिक जीवन, अब बेटा जी का राजनीतिक जीवन शुरू है। बेटा जी भी बीच बीच में देखिए इस डाल से उस डाल करते रहते हैं। लाइए भाव को लाइए, बगैर भाव के कांग्रेस पे चर्चा अधूरा है, सब अधूरी है। स्वागत है भाव। जब मैं कुछ खबरें दिखा देता हूँ फिर शुरू करते हैं ये कथा। जनसत्ता देखिए क्या लिखता है, ऑपरेशन चिदंबरम के खिलाफ होगी कार्रवाई। क्या चिदंबरम के खिलाफ होगी कार्रवाई? ऑपरेशन ब्लू स्टार पर दिए बयान को लेकर नाराज है कांग्रेस आला कमान। आला कमान भी गजब है। चलिए, नाराज होता है, कर कुछ नहीं पाता। हिंदू लिखता है कांग्रेस लीडरशिप मिफ्ड विद चिदंबरम ओवर रिमार्क्स ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट, कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लू स्टार। चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज। अभी ब्लू स्टार के पहले मुंबई हमला उसका ताल छेड़े थे और अपने ही सरकार पर सवाल उठा दिए थे ये, जबकि तत्काल होम मिनिस्टर बनाए गए थे। पी चिदंबरम थरूर और मनीष तिवारी की राह क्यों चले? कांग्रेस की गलती निकालकर बीजेपी को खुश कर बैठे। खुश कर बैठे नहीं, उसी के लिए तो बैठे हैं, खुश करने के लिए ही बैठे हैं वो। जागरण, ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। चिदंबरम के बयान से कांग्रेस में उठापटक, पार्टी नेता ने कहा यह बीजेपी की भाषा। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान देकर फंसे चिदंबरम, कांग्रेस आलाकमान नाराज, कहा फजीहत कराने जैसा। नेक्स्ट, सुनवा दीजिए, उनकी जुबान सुने लोग। No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. Few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. You're talking about Black Thunder, the second operation?
I think you have. I've delved into that also, but you before. have dealt with very sketchily and in passing. I don't think you did justice to Black Thunder, and No, I was there. I covered every minute of it. but I have, the in fact, book contains only say there's one 2-3 chapter on Punjab, pages. yes. So There was a way to retrieve and capture all the militants, but the Blue Star was the wrong way. And I agree, Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake, and how is but that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi, would you? ये बेसिकली पिछले एक पखवाड़े में ये दूसरा बयान है। 2-3 सवाल हैं मेरे मन में, अभिभाव से समझेंगे कि चिदम्बरम एक तो अभी एक पुस्तक विमोचन में थे, ये खुशवंत सिंह साहित्य सम्मेलन में थे। मुझे कोई जानकारी ऐसी नहीं है निजी तौर पर, आगे चर्चा में मिलेगी तो हम बताएंगे कि मुझे नहीं जानकारी है कि साहित्य में कोई बहुत बड़ा योगदान है चिदम्बरम का, कि मुंशी प्रेमचंद की जो है पोथी लेके कुछ दिन घूमे थे। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। साहित्य सम्मेलन में ये जा रहे हैं, बुक लॉन्च ये कर रहे हैं। एक पत्रकार थी अभी, एक पत्रकार ने किताब लिखी, उसकी लॉन्चिंग ये कर रहे हैं। आज तक हम लोग बुक लॉन्चिंग वगैरह देखे हैं, हम लोग अभी लॉन्च नहीं करवा पाए लेकिन देखे हैं। बुक लॉन्चिंग में उसको बुलाया जाता है जिसको बुला करके 4 किताब एक्स्ट्रा बिक जाए, कि 4 किताब इनको बुलाएंगे तो एक्स्ट्रा बिक जाएगी। अरे चिदम्बरम की स्थिति ये है कि वो कुंजी अगर 5 पन्ने की लिखे तो अपनी नहीं बेच पाएंगे, आउटडेटेड नेता हैं, उनसे बुक लॉन्च करवाया जा रहा है। इसीलिए मैं टूल किट की बात थंब में लिखा है, टूल किट इसी पे समझना है। मैं इससे खाली भाव के लिए मैं वो शतरंज के बिसात पर बिछा रहा हूं मोहरे, फिर अभी भाव खेलेंगे उन मोहरों से। आखिर ये काहे इन्हें क्यों बुलाया जा रहा है जो अपनी कुंजी नहीं बेच पाएगा, 5 पन्ने को किताब लॉन्च कर रहा है? क्यों भैया? देखिए आशीष जी, आज के डेट में खासकर कांग्रेस को, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को जो डिस्क्रेडिट करेगा, कांग्रेस पार्टी के कई गलतियों को गिनवाएगा, वो पूजनीय है। वो कौन है? कांग्रेस है, ये है। इसी चिदम्बरम को मोदी जी के और अमित शाह जी की पुलिस ने घर में दीवार कूद के लुंगी पकड़ के खींच के ले गए थे। इसी चिदम्बरम को जेल करवाया था। लेकिन चिदम्बरम अपने बेटे को जेल जाते हुए देखना नहीं चाहता। हर पिता आखिर में धृतराष्ट्र हो जाता है। ये समाज का वर्तमान दर्शन है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब चिदम्बरम एक वकील है, चिदम्बरम पढ़े लिखे हैं, अच्छे अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो अच्छे अंग्रेजी में वो बार बार बताते हैं कि वो कैसी गलती की। सबसे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी क्या, ये गलती बोलने का अधिकार चिदम्बरम को किसने दिया? ना 3 में ना 13 में। चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब चिदम्बरम ने क्या किया सारी दुनिया जानती है। चिदम्बरम जब मैंने, ये तो बीजेपी वाले ही नहीं आरोप लगाए थे, चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे तो चिदम्बरम ने क्या गदर काटा, ये सारी दुनिया जानती है। ठीक है, एक पी फॉर पी करके चल रहा था। पी आद्य नाम से एक हिंदी फिल्म की एक्ट्रेस थी। क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसी रेड हो गई, फिर एक किसी बड़े उद्योगपति ने कैसा खेल किया। ये आप कोई भी जो IRS अधिकारी कोई आपके पहचान के हो, यदि मेरे दर्शकों को विनती करता हूं, किसी भी अच्छे IRS अधिकारी को, सीनियर अधिकारी को आप जानते हो तो उसको पूछिएगा पी फॉर पी क्या है, तो वो सब पूरा किस्सा बता देगा आपको। ठीक है, इसीलिए आशीष जी ने कहा कि हमें चिदम्बरम के बाकी पहलुओं पे बात करके संघ की शाखा नहीं लगानी है। ये आनंदलू के रेफरेंस से बोल रहे थे, लट लेने की रेफरेंस से नहीं, ताकि सनद रहे, जनता भी समझे। तो कुल मिलाकर चिदम्बरम ने जो कहा, चिदम्बरम को ये सही था या गलत था? चिदम्बरम खुद मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या चिदम्बरम ये बता पाएंगे कि चिदम्बरम ने जो डिसीजन लिया वो सब चिदम्बरम ने कोई डिसीजन नहीं लिया, सारे उसके डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने डिसीजन लिया? वित्त मंत्री होते हुए, गृह मंत्री होते हुए बड़े-बड़े पोस्ट पे रहे चिदम्बरम,
क्या चिदम्बरम ने, क्या मंत्री ने कोई अपना कभी लादा नहीं? चिदम्बरम के समय सबसे ज्यादा बैंकिंग के लफड़े हुए और तब चिदम्बरम का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है। सवाल वो नहीं है आशीष, सवाल है कि आज की जनता जो जेन जी है, उसको पता नहीं कि गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ। उन्हें शायद पता भी नहीं कि एक खालिस्तान नाम का एक मूवमेंट चला। उन्हें पता नहीं थी कि भिंडरनवाला गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठ के एक आतंकी लगातार भारत सरकार को ललकार रहा था। स्थिति पंजाब की बाहर चली गई थी। स्थिति ये थी कि पंजाब में खालिस्तान के नाम पे दिन में बसों से लोग उतार-उतार के भून दिए जाते थे। ये कोई पाकिस्तान से आने वाले आतंकी नहीं थे, ये अंदर ही आतंकी बनाए गए थे। ये कौन था भिंडरवाला, संत भिंडरनवाला? और जब वो गोल्डन टेम्पल से बाहर नहीं आ रहा था, तो उस गोल्डन टेम्पल से बाहर लाके उसकी जवाबदेही तय करनी थी। और यदि संत भिंडरनवाला वाकई संत था, तो फिर आर्मी अंदर जाती है और बाहर लेके आती है हाथ पकड़ के। गोल्डन टेम्पल में 24 घंटे का वो एक्सरसाइज रहा, लगातार फायरिंग होती रही, मानो जैसा युद्ध चल रहा हो। वो अवैध हथियार कहां से आए थे अंदर? गोल्डन टेम्पल के टाइम पे हम लोग थे, हमको पता था गोल्डन टेम्पल क्या हो रहा है। हम स्टूडेंट थे, हम पढ़ते थे अखबारों में। और तब के अखबार गोदी नहीं हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी के आपातकाल के घोषणा के बाद अखबार वाले इंदिरा गांधी के मुंह पे ब्लैंक या काला पूरा एडिट काला करके छोड़ दिया था और काली पोत दी थी मुंह पे। यह है हमारा आज का रिएक्शन। पत्रकार जेल गए थे लेकिन पर चरण चाटना नहीं शुरू किया था। तो वहां की पत्रकारिता तब हुई थी। अकेले इंदिरा गांधी जी ने नहीं, जनरल वैद्य, देश के होनहार सेनापति, उनको भी अपनी जान खोनी पड़ी ऑपरेशन ब्लू स्टार में। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इनका क्या योगदान था? ये क्या जानते थे? ये कहते कि इसमें पुलिस का भी, इंटेलिजेंस का भी। इंटेलिजेंस ने भी ये बता दिया कि अंदर भिंडरन वाले बैठे हैं और सारे आधुनिक हथियार इकट्ठा हो गए हैं। तो ये गलती की उन्होंने। ये चिदम्बरम को ही लुंगी पहन के भेजना था अंदर, जाके जरा बात करके आइयो भैया, लेके आ जरा। वो बकरी का बच्चा था क्या, कान पकड़ के ले आते? वो एक सशस्त्र क्रांति की बात होनी थी, अलग देश घोषित हो रहा था। जैसा कि एक रावत जी ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि कुछ देश, खासकर पाकिस्तान, जो बिल्कुल पंजाब को लग के है, वो खालिस्तान को रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। कई देशों से रिकॉग्नाइजेशन मिलवा था। क्या भारत के टुकड़े होने देती इंदिरा गांधी? अरे सिर्फ किसी ने, वांगचुक ने तो सिर्फ ये बोला, वांगचुक ने तो सिर्फ वादा याद दिलाया प्रधानमंत्री जी को कि आपके मैनिफेस्टो ने, आपने हमको शेड्यूल 6 दिया था और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। आपने जो वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, बस उतना पूरा कीजिए। उसके लिए उसको जेल में डाल दिया। और यहां दूसरा देश बनाने की पूरी बात हो रही है, सरकार स्थापन करने की बात हो रही है, और इंदिरा गांधी हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती। क्या मोदी जी बैठे रहते? क्या करते मोदी जी? आज सवाल है ये। लेकिन चिदम्बरम ही क्यों? चिदम्बरम लगातार हर चीज को क्यों गलत बोल रहे हैं? ये चिदम्बरम को नया लुंगी में कहां से कीड़ा घुस गया राष्ट्रवाद का? लुंगी में मतलब गलत अर्थ मत समझिए, लुंगी मतलब उनके पे, चिदम्बरम समझिए प्लीज। नहीं तो लोग कोई सोचेंगे कि राष्ट्रवाद को गलत कह दिया अशोक जी ने। नहीं, मैं वो भाषा नहीं करता। जब मैं ढोकला कहता हूं तो मैं ढोकले को गाली नहीं देता। मैं गुजराती तंत्र को बोल रहा हूं जो देश में चल रहा है। तो ये जो चिदम्बरम है, ये चिदम्बरम को क्यों आया? मैंने फिर बोला ना, ये धृतराष्ट्र हो गया है भाई। ये अपने दुर्योधन को जेल जाना नहीं देना चाहता। लेकिन धृतराष्ट्र होने के बजाय पांडु होता, बच्चों को ऐसी शिक्षा देता। लेकिन बोया पेड़ बबुल का आम कहां से हुए?
चिदम्बरम का ही इतना बढ़िया रिकॉर्ड है, तो कार्ति चिदम्बरम का रिकॉर्ड कैसा गलत हो सकता है भाई? बेटा तो बाप के 4 गुना ज्यादा हाथ निकलेगा। अभी एक सीबीआई का केस रजिस्टर हुआ है। हाँ हाँ, सबसे अभी अभी महत्वपूर्ण है। सबसे इसी महत्वपूर्ण जनवरी, इसी 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 जनवरी हम्म, वीजा स्कैम है। हम्म, सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि कीर्ति चिदम्बरम ने 50 लाख रुपए लिए 250 चीनी, मतलब चाइना के नेशनल्स, वो जो नागरिकों। चीनी चीनी नागरिक थे, उनको एक पावर प्रोजेक्ट में पंजाब में 2011 में काम करने के लिए वो वीजा चाहते थे, उस वीजा के लिए 50 लाख रुपए लिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें अभी बेल दी है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जो जून 2024 में, अप्रैल 2025 में वो हाई कोर्ट चला गया कि भाई ये मेरे पे चार्जेस गलत है। एयरसेल मैक्सेल केस में एलिगेशंस है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो था, उसने ये डील को 2006 में एक्सेप्ट सैंक्शन कर दिया। अब इन कई चीजों में कीर्ति चिदम्बरम का डायरेक्ट हाथ हम नहीं बता रहे, बीजेपी की सरकार बता रही है। तो आज कीर्ति चिदम्बरम कल बीजेपी का राज्यसभा का एमपी होगा तो आश्चर्य नहीं लगेगा। क्योंकि जब अजीत दादा के ऊपर 70,000 करोड़ के गबन के बाद उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और कीर्ति चिदम्बरम को बोल देंगे कि ये आरोपी गलत थे, सीबीआई चार्जशीट को क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कि हमने इन्वेस्टिगेट किया और हमको पाया कि कार्ति चिदम्बरम से तो बड़ा देशभक्त कोई नहीं, हमने बहुत। तो ऐसे टाइम पे कोर्ट भी चुपचाप रहती है, क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। कोर्ट ने कहना चाहिए था कि न्यू केस ओपन्स, कार्ति का केस बंद, अब सीबीआई का केस ओपन। जिन अधिकारियों ने इस पे ये केस दाखिल किया और कोर्ट का इतना समय बर्बाद किया, अब उन अधिकारियों को केस में लाओ। एक अच्छे इज्जतदार आदमी की बेइज्जती की, इसलिए इनको क्यों जेल न डाला जाए। जिस दिन न्यायपालिका ऐसा न्याय करने लगेगी, ये फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। इन्हीं लोगों ने चिल्ला चिल्ला के प्रफुल्ल पटेल के एयर इंडिया के जो ड्रीम लाइनर अभी धनाधन वापस जा रहे हैं और ड्रीम लाइनर वापस करो की बात हो रही है, वो ड्रीम लाइनर खरीदने का ही आरोप था ना प्रफुल्ल पटेल पर। ईडी ने फ्लैट से लेके सब जब्त कर दिया था। अब बिल्कुल भाई क्लोजर रिपोर्ट लग गई सब दूर कि उसमें कोई करप्शन नहीं हुआ भाई साहब, नहीं करप्शन नहीं हुआ, बहुत बहुत अच्छे लोग थे, मतलब क्योंकि वो अब मोदी 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 कहने लगे। तो चिदम्बरम को टास्क दिया होगा कि भाई पहले तू कांग्रेस को बदनाम कर, और बदनाम की बताया गया, इस पे बदनाम ऐसा कर, इस पे बदनाम वैसा कर, इस पे बदनाम ऐसा कर। गोल्डन टेम्पल पे मिलिट्री एक्शन, ये पॉलिटिकल डिसीजन था। ये इंदिरा गांधी और उनके कैबिनेट ने लिया हुआ डिसीजन था। उसके लिए इंदिरा जी को पता था कि हो सकता है कि उनको जान देनी पड़े, लेकिन आपकी जान की परवाह किए बगैर इंदिरा गांधी ने देश के टुकड़े होने से बचाया। यह वस्तुस्थिति है, इसमें कोई दो मत नहीं। जो क्रोनोलॉजी है ना, उसके उसमें भी मैच करवाइए। देखिए, अगर मोदी जी से कभी कोई पूछ ले कि भाई आपके समय में क्या हो रहा है, तुरंत क्या होता है, नेहरू के समय में नेहरू का खामियाजा देश भुगत रहा है, इंदिरा गांधी का खामियाजा। वही काम कर रहे हैं चिदम्बरम, पहली चीज। हाँ, दूसरी, वही सेम कर रहे हैं। दूसरी चीज अभी हम आपको दिखाते हैं, जरा पहले जरा सुनवा दीजिए हरीश रावत को, कुछ रिएक्शन से वो सुनवा दीजिए, हरीश रावत को सुनवाइए जरा। देखिए, ये सब चीजें समसामयिक आधार पर उस समय के रणनीति के हिसाब से तय होती है। अब जो लोग भी उसके उसमें थे, अब वो लोग, उन लोगों ने ये तय किया, और ये सत्यता है कि इंदिरा जी को हमने खोया, देश ने खोया, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए किया। वहाँ ये सूचना थी कि एक सरकार बनाई जा रही है और उसको कई देशों से, जिनमें पाकिस्तान भी सम्मिलित था, वो मान्यता देने जा रहे हैं।
तो राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के लिए एक बड़ी जबरदस्त चुनौती उस समय खड़ी हो गई थी। बाकी क्या है, मैं चिदम्बरम साहब की तरीके से विशेषज्ञ नहीं हूँ। विशेषज्ञ लोग चीर फाड़ करते रहते हैं और हम जैसे लोग जो है काम करते रहते हैं। हम मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, वो विशेषज्ञ कैटेगरी के लोग हैं। चिदम्बरम को सबसे बढ़िया विशेषज्ञ कैटेगरी के लोग हैं, बाकी लोग कार्यकर्ता हैं, मजदूर हैं। हरीश रावत ने आईना दिखा दिया, जो हेडलाइन उसने बहुत बढ़िया काम किया। उसने कहा कि हम तो काम करने वाले मजदूर लोग हैं, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, ये विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते ये हैं। विश्लेषण किसके लिए करते हैं? ये विश्लेषण किसके लिए करते हैं? सत्ता पक्ष के लिए करते हैं। सत्ता पक्ष के लिए। राशिद अल्वी ने तो साफ बोल दिया, जब दोनों हेडलाइन दिखाई जरा। राशिद अल्वी ने उन पर केस अभी बाकी है। चिदम्बरम के ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता, केस अभी बाकी है। नेक्स्ट लाइए जरा, नेक्स्ट लाइए। ये देखिए, ये देखिएगा, इसमें डेट देखिएगा। 9 जनवरी 2025 को द हिंदू ने छापा, सीबीआई बुक्स कार्ति चिदम्बरम इन फ्रेश करप्शन केस। जितने पहले से थे मेडल उतने तो रखे ही थे तिजोरी में। एक और सीबीआई गई और तुरंत नत्थी कर दी इनके बुसट के जेब में, कार्ति के, इनके सुपुत्र के। ये इसी 9 जनवरी 25 को हिंदू में खबर छपी है। और राशिद अल्वी ने कहा कि ये केस का मामला है। केस का मामला है तो मैं आपको खाली थोड़ा सा, भाऊ ने भी केस बताए, उस केस में एक एक दो दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वीजा स्कैम एकदम लेटेस्ट है। वीजा स्कैम में जो है अभी तो इस सबसे ताजा मामला है, तो इसके बारे में कुछ बताने नहीं है। एक्सिस एयरसेल और मैक्सिस केस जो है, एक्सिस बैंक, मैक्सिस एयरसेल, इसमें क्या है रिसेंट डेवलपमेंट इसका। कार्ति चिदम्बरम वाज ग्रांटेड बेल इन दिस केस बट प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस बाय द ईडी आर स्टिल अंडरवे। यानी जांच स्टिल अंडरवे, जांच चल रही है। अब आइए आईएनएक्स मीडिया केस, इनके ऊपर केसेस भरे हैं ना, आईएनएक्स मीडिया केस, इसमें भी रिसेंट डेवलपमेंट। कार्ति वाज अरेस्टेड इन दिस केस इन 2018, 2018 में इसी केस में गिरफ्तार हुए थे, एंड लेटर ग्रांटेड बेल। प्रोसीडिंग्स इन रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग केसेज बाय द ईडी कंटिन्यू। पहले में क्या था, उसमें भी कंटिन्यू था। इसमें क्या था, इसमें भी कंटिन्यू है। उसके बाद ये है डाइजियो एंड सिक्वेना करप्शन केस। ऐसे ऐसे है कि जिसको हम लोग पढ़ ही ना पाए, करप्शन क्या समझेंगे। उसमें क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट, ही मूव्ड टू द दिल्ली हाई कोर्ट इन जनवरी 25 टू क्वेश दिस एफआईआर, लेकिन अभी वो भी क्वेश नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े केस हैं, बहुत हाई प्रोफाइल केस हैं, ये बड़े मामले हैं। क्या बीजेपी का टूल किट, एक जो टूल किट ये के रूप में काम कर रहे हैं, जिस टूल किट का हिस्सा अभी तो इनको भाई कांग्रेस ही कह रही है कि इस टूल किट का हिस्सा है ये केस के लिए, क्या इसीलिए भाजपा के सारे नेताओं पे करके फाइलें जमा करती है भाऊ। और दूसरी बात मैं कांग्रेस पर भी सवाल इसी के साथ लूंगा, क्या कांग्रेस आला कमान सिर्फ नाराज होता रहेगा? एक्शन लेने के लिए उनकी क्यों हिम्मत नहीं होती है? ये लोग किस काम के हैं? कांग्रेस को शायद ये लगता है कि यदि उन्होंने एक्शन ले लिया तो पार्टी खाली हो जाएगी। अच्छा, खाली हो, क्योंकि ठीक है, इतने खाली। नहीं, मैंने तो बोला ना कि अकेला राहुल गांधी भी हो तो नया कारवा बनेगा, आदमी चलता जाएगा, कारवा बनता जाता है। लेकिन ये पुराने लोगों के ये जाएगा वो जाएगा उसके डर से, देखिए तमिलनाडु में से ये आते हैं, तमिलनाडु में तो पार्टी कहीं नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके के भरोसे अपनी नैया खेत रही है। तो ऐसे में अच्छा, ये वहां पे भी तमिलनाडु के लिए जो जीनियन कांग्रेसी है उनके लिए भी तकलीफ है ये बहुत बड़े। बीच में वो तमिलनाडु में जो मतलब जो चेन्नई में जो ऑफिस है कांग्रेस का, उसमें भी कुछ रियल एस्टेट और वो लोग घुसड़ के कुछ प्लान करने के, इनके बेटे का प्लान था, वो वहां के लोकल लोगों ने बहुत इसको डिफ्यूज कर दिया। तो कुल मिलाकर मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनको पार्टी ने रास्ता दिखा देना चाहिए, इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। ये बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कांग्रेस का वर्कर है, जो कांग्रेस के लिए जिन्होंने पीढ़ियां दी है, उनको कांग्रेस पूछती नहीं।
और कल चिदम्बरम पे एक्शन लेंगे तो यही वेणुगोपाल जैसे लोग कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये डरा के भी रखते हैं। हम्म ये सब एक थैले के चट्टे बट्टे हैं। वो मीटिंग राहुल गांधी के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा, वो मीटिंग उसकी मेजबानी कौन किया था, कहाँ कौन पर कौन थे, कौन किया था, खातिरदारी करने वाले कहाँ पर कौन थे, लोग थे? कौन थे, हैं? तो मालूम नहीं था क्या? सारी दुनिया को हाँ, मालूम है, राहुल गांधी को भी पता है। राहुल, हम्म, जब मेरी 1-to-1 जब बात हुई तो तब उन्होंने कहा कि ये सारी बातें वो जानते हैं अच्छी तरह से। हम्म, तब मैंने कहा आप महान हैं, जानते हुए भी आप एक्शन नहीं लेते। तूने कहा इट टेक्स टाइम, हाउ मच टाइम, नोबडी नोस। हम्म, इसीलिए ये पैरासाइट्स है पार्टी पे। पार्टी को इन्होंने कभी कुछ दिया नहीं, पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया। और ये पार्टी पे क्या है, जिस दिन पार्टी के अंदर से खून खत्म हो जाएगा ये दूसरे पेड़ पे चढ़ जाएंगे खून चाटने के लिए। हम्म, इनको खून चाहिए आशीष, इनको सत्ता चाहिए, इनको सत्ता का प्रोटेक्शन चाहिए। लड़ने वाले लोग नहीं है। अरे डर तुम दिखाओ लालू के परिवार को। आज आपने कर दिया ना लालू के परिवार के खिलाफ, हाँ, चार्जेस तय कर लिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हाँ, क्या आप चुनाव में बताओगे, बताओ चार्जेस फ्रेम हो गए, चार्जेस तो फ्रेम नरेंद्र मोदी जी पे भी हुए थे, और हाँ, चार्जेस फ्रेम अमित शाह से भी हुए थे कि जो जिला बदर हो गए थे। हाँ, उसके बाद कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक सब छूट गए, लालू भी छूट जाएंगे। आप ऐसा कैसा गारंटी से कैसे तो नहीं खुद छूट जाएंगे? चार्जेस फ्रेम करना कौन सी बड़ी बात है? वर्तमान में कितने कैबिनेट में मंत्री है जिनके खिलाफ केसेस है? एक नरेशन बनाने का प्रयास होगा। देखो लैंड फॉर स्कैम में अब ये उल्टा बताएंगे इसको, कोर्ट ने भी कहा कि इसमें पैसा खाया है इन लोगों ने। हम्म, हम्म, अब कोर्ट ने भी कहा। हम्म। नहीं, कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोर्ट 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 तो अब अपने जिस स्वरूप में है कि हम्म। बस ईश्वर नहीं रक्षा नहीं, करे। कोर्ट की तो मेरे को अब ये स्थिति लग रही है कि चिदम्बरम के इस वक्तव्य को सुओ मोटो रिट पिटीशन नहीं फाइल करवा ले सुप्रीम कोर्ट, हाँ, और समन कि जारी इंदिरा कर दे। गांधी समन जारी कर दे गांधी परिवार को कि इंदिरा गांधी तुम्हारे परिवार की थी, तुम जवाब दे दो, हाँ, तुम जवाब दे दो, इंदिरा गांधी ने गलती क्यों की। तो अच्छा, संज्ञान लेते हुए कोर्ट ये भी कर सकता है अभी। आखिर में बस 1 मिनट में, ये चिदम्बरम का एकाएक चिदम्बरम इतना कैमरे आने कैसे लगे? बहुत दिन से तो नहीं, बहुत ये लोग पहचानना छोड़ दिए थे, एकाएक बिहार कहाँ? बिहार बिहार चुनाव, नहीं, कौन भेज रहा है? क्या भाजपा भाजपा ही बता रही है कि किस मंच पे क्या बोलना है तुमको? ये सारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाँ, हम क्यों कहे भाजपा, हाँ, इसको किससे फायदा होगा? हाँ, 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 जो फायदा होगा वही करवाता होगा। हाँ, कांग्रेस तो अपना पैर पे पत्थर नहीं पड़वाएगी। हम्म, कांग्रेस मूर्ख है लेकिन इतनी भी मूर्ख नहीं है हम्म, कि पत्थर से अपना ही पैर तुड़वा ले। हाँ, ये सिस्टमैटिकली हो रहा है। और इसका अभी तुम आप देखो ना, अभी बिहार के चुनाव के प्रचार में देखो ये सारा उपयोग होगा। हाँ, होगा, पक्का होगा। ये किसी धर्म को नहीं मानते, सिख धर्म का सबसे बड़ा पीठ, वहां हमला करवाया। हम्म। आज चिदम्बरम बोल रहा है, इनका साथी बोल रहा है गलत किया है। ये शुरू हो गया, कल से शुरू हो गया है। बस भाजपा के लोग बोल रहे हैं। बस यही भाजपा यही चुनाव में चाहिए, यही चुनाव में चाहिए। और कि अब इस कार्तिक का कांग्रेस हो को एक सकता है, भी वोट नहीं देना। कार्तिक का हो सकता है। अभी ये थोड़ा इसमें नजर रखनी पड़ती ना। अब बिहार के चुनाव के बाद वो कार्तिक को उसका एक दो केसेस में से क्लोजर रिपोर्ट लग जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ? नहीं, अभी तो टेस्टिंग पीरियड शुरू हुआ है वफादारी का, कि अभी कितना काम करते हो, कितना काम आते नहीं हो, नहीं कितना नहीं नहीं, ये करोगे तो और कितना। बहुत नहीं नहीं, ये तो रोज करेगा, रोज करेगा ये कई चीजों खैर, के बारे में करेगा। अभी इसमें तो हमें इजाजत दीजिए, लेकिन एक सवाल कांग्रेस के लिए छोड़ के जा रहे हैं, फिर वही बात कि आला कमान नाराज है, ये कब तक चलेगा? अरे चिदम्बरम को कांग्रेसियों को तो राशिद अल्वी से सीख लेना चाहिए। राशिद अल्वी भी हाशिए पे है, कुछ नहीं है राशिद अल्वी के पास, लेकिन वो आदमी तब भी आता है इन स्लीपर सेल वालों से लड़ने, इनका मुंह तोड़ जवाब देने वही आता है सामने आदमी। राशिद अल्वी भी बहुत पुराने नेता है, बहुत पुराने नेता।
आज उनके पास भी कुछ नहीं है कि वो मौज काट रहे हो, जयराम रमेश या वेणुगोपाल की टीम में हो, वो भी हाशिए पर है। लेकिन जो कांग्रेसी है, उस वैचारिक प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है, उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो उसको नहीं जा रहा है कहीं फंसाने के लिए, उसको उबारने की कोशिश में लगा हुआ है। अब राहुल पर है कि ये चिदंबरम, थरूर इनसे मुक्ति पाएंगे या ऐसे ही वो बताते हैं, वो शिव और शक्ति को बताते हैं, तो वो लगता है शिव से प्रेरणा भी प्राप्त कर लिए हैं कि भोलेनाथ जैसे, हमारे भोलेनाथ जैसे ऐसे ही सब अगल-बगल सांप बिच्छू चलते रहेंगे, तो ऐसे ही नहीं, चलने ठाने। उसका उसका कुछ नहीं होगा। खरगे जी को कोई पूछेंगे तो खरगे जी बोलेंगे राहुल जी को एक्शन लेनी चाहिए। और कोई राहुल जी को पूछेगा तो बोलेगा आई टोल्ड वेणुगोपाल एंड ही सेड नो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो नाउ हुँ, लेट अस वेट। हुँ, तो ऐसा ही है। यही है। देखिए इंतजार करते हैं भाई, अब तो कल शाम से मैंने कई जगह देखा तो पता चला कि बहुत ज्यादा नाराजगी है। अगर नाराजगी है तो क्या निकाल करके कांग्रेस से बाहर कर देंगे, यही है सवाल। आप लोग देखिए बताइए, अगर आप लोग को लगता है निकाल ये देंगे। ये नाराजगी जो है कांग्रेस की आला कमान की, ये शेर आया वाली जैसी हो गई। अब इनके नाराजगी को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। होते रहे नाराज, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी नाराज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हाँ, 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 हाँ। चलिए, कितने दिन हैं कांग्रेस में और कितने दिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, ये देखते रहिए और गिनते रहिए। कांग्रेस में ऐसे लोगों को गिनते रहिए, आप भी थक जाएंगे, उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।